सुप्रभातम। आज हम जीव के जो 5 भाव हैं, इन 5 भावों के ऊपर चर्चा करेंगे। और यह जो जीव के 5 भाव हैं, यह जो विषय है, यह सर्वासिद्धि नामक ग्रंथ का विषय है। यह शास्त्रीय द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। आज हम कुछ सूत्रों को, पूर्व में हमने इसकी चर्चा की भी है, पर सूत्रों के माध्यम से नहीं की थी। आज हम सूत्रों के माध्यम से चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात तो आता है जीव के भाव। तो जो जीव के भाव हैं, ये जो कहें कि जो जीव की परिणति है, क्योंकि भाव कभी भी स्थिर नहीं रहते। भाव हमेशा प्रति समय परिवर्तित होते रहते हैं और उन भावों के आधार पर ही कर्मों की विवक्षा की जाती है। हम बैठे हुए हैं, एक समय पूर्व के हमारे जो परिणाम हैं या कहें जो भाव हैं, कुछ और होते हैं। दूसरे समय के हमारे जो परिणाम हैं, जो भाव हैं, वह कुछ दूसरे प्रकार के होते हैं। तो उन समस्त भावों के स्वरूप की जो चर्चा है, वह आज अपन यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले सूत्र है पंचभावाः, कि भाव 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? औपसमिक, छायक, छायोपसमिक, औदायिक और पारिणामिक। औपसमिक भाव के जो हैं 2 भेद बताए गए हैं। औपसमिकौ द्विविधः, कि औपसमिक भाव 2 प्रकार का है। छायक भाव 9 प्रकार का है। छायकौ नवविधा, कि जो छायक भाव है, वह छायक भाव 9 प्रकार का है। अष्टाविध छायोपसमिकः, छायोपसमिक भाव जो है वह 18 प्रकार का है। औदायिक एकविंशतिविधः, औदायिक भाव जो है 21 प्रकार का है। और पारिणामिकस्त्रिविधः, कि पारिणामिक भाव जो है वह 3 प्रकार का है। तो जैन दर्शन में जीव परिणामी है, वह प्रति समय परिणाम करता है। यह परिणमन का निरपेक्ष भी होता है और कर्म सापेक्ष भी होता है। कर्म निरपेक्ष और कर्म सापेक्ष की अपेक्षा यहाँ क्यों की गई है? तो कह रहे हैं कर्म निरपेक्ष मतलब में कुछ जीव ऐसे हैं जिनको कर्मों से कोई लेना देना नहीं है, पर उनके भाव तो होते हैं। ऐसे कौन से जीव हैं जिनको कर्मों से कुछ नहीं लेना देना? तो कह रहे हैं कि जो कर्मों से मुक्त हो चुके हैं, ऐसे वो मुक्त जीव जो मोक्ष चले गए हैं, जिनका निर्माण हो गया है, ऐसे जीव उनके भाव नहीं, कर्म रूप भाव नहीं है। पर परिणमन तो प्रति समय है ही। जीव के परिणमन प्रति समय ही चलता रहता है। तो उसी अपेक्षा से यहाँ कह रहे हैं कि परिणमन जो है वह कर्म निरपेक्ष भी है और कर्म सापेक्ष भी है। मुक्त जीव कर्म से रहित होते हैं, उनका कर्म निरपेक्ष है, स्वाभाविक है। उनके परिणाम जो हैं स्वाभाविक हैं, उनके कर्म नहीं बनते। पर हमारे जितनी भी क्रियाएं, सांसारिक क्रियाएं होती हैं, खाते हैं तो कर्म का बन, नहीं खाते हैं तो कर्म का बन, नहीं खाते हैं तो असाता रूपी वेदनीय कर्म का बन, और खाते हैं तो साता रूपी वेदनीय कर्म का बन। पूजन करते हैं तो साता वेदनीय, नहीं करते हैं तो असाता वेदनीय। धर्म करते हैं, मंदिर जाते हैं, स्वाध्याय करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं, तो उस समय हमारे उस रूप भाव
होते हैं और हम उस रूप परिणमित भी होते हैं। मंदिर जाते हैं तो हमें कहते हैं हमें शांति मिलती है, समझे। जो मंदिर नहीं जाता है, इधर उधर भाग रहा है, अपने काम धंधे में इधर उधर से परिणाम कर रहा है, कई छल कपट के, लोभ लालच के अनेक प्रकार के परिणाम कर रहा है, उस जीव के भय से भाव होते हैं। तो उस अपेक्षा से संसारी जीव क्या है, कर्म संयुक्त होते हैं, और कर्मों के संयोग वियोग से जीव में होने वाली परिणति विशेष को भाव कहते हैं। जो जीव ने जैसे भाव किए, उन भावों के आधार पर ही उसके परिणाम होते हैं, और उसी आधार पर उसके कर्म का बंध होता है। इसे जीव का स्वरूप भी कहा जाता है। वह 5 प्रकार का भाव है, और 5 प्रकार के भावों औपशमिक भाव, सहायक भाव, छायोसमिक भाव, औदायिक भाव और पारणमिक भाव है। इनकी चर्चा अपन धीरे धीरे आगे प्रतिदिन शास्त्र द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए यह विषय पूरा करेंगे। इस प्रकार आप सभी अपनी पढ़ाई लिखाई को ध्यान में रखते हुए यह नोट्स आदि जो सभी लोग भेज रहे हैं उनको और अपने विषय को पढ़ें, ऐसी हमारी भावना है। धन्यवाद।